नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत करता हूँ न्यूज़ मैंने चैनल पर। आज का ये टॉपिक जो है वो बहुत खास है। इस टॉपिक के अंदर हमने एक चीज़ देखी है। आपने इससे पहले नाम सुना तो होगा इसका, लेकिन इस बार ये चीज़ काम हो चुकी है। जैसा कि आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, वायरलेस पावर ट्रांसफ़र की एक ऐसा सिस्टम बन चुका है जिससे बिजली बिना तारों के एक जगह से दूसरी जगह जा सकेगी। जैसे अभी देखते हैं हम टावर लगे हुए हैं और तारों के माध्यम से बिजली पहुंचती है, लेकिन ऐसा नहीं है। अमेरिका की जो नेवी, यूएस नेवी जो है, नेवल जो इंस्टीट्यूट है, उसने ये चीज़ साबित कर दी है और जो प्रैक्टिस था वो कंप्लीट करके देख ली है कि 1 किलोमीटर तक उन्होंने 1.6 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी जो है वो ट्रांसफ़र कर दी है। आइए जानते हैं इस न्यूज़ को कि क्या है। लेकिन इस न्यूज़ को जानने से पहले आप जानिए ये चीज़ क्या है। आपने क्योंकि ये चीज़ देखी होगी कि जो आजकल मोबाइल आ रहे हैं, वायरलेस मोबाइल आपने देखे, वायरलेस चार्जिंग के साथ मोबाइल आते हैं। ये किस चीज़ पे बेस्ड है, ये कैसे काम करते हैं, पहले इसको जान लीजिए, उसके बाद अभी अच्छे से समझ पाओगे। देखिए, हम बात करते हैं, हम जानते हैं कि हमारे पास जो कॉइल होता है वायरलेस चार्जर का, जिस पे हम ये पुट करते हैं, यानी जो प्लेट होती है, इसमें हमने चार्जिंग प्रोवाइड करते हैं, एसी अल्टरनेटिव करंट प्रोवाइड करते हैं। इसके अंदर एक कॉइल लगी होती है, ये जाना आपको ज़रूरी है। एक होती है कॉइल, कॉपर की कॉइल लगी होती है, जहाँ लिखा हुआ है इंडक्शन कॉइल है। इसकी कॉइल की वजह से जैसे इस पर इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोवाइड होती है, जैसे ही इसमें करंट आता है, इसकी वजह से इसके ऊपर इसके चारों तरफ मैग्नेटिक करंट या मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जनरेट हो जाती है। ये इतनी ज़्यादा, क्योंकि सर्कल में घूम रही है, इतनी ज़्यादा इकट्ठी जाती है कि ये सब सेंटर में केंद्रित हो जाती है, सेंटर में आ जाती है। जैसे आपको दिखाई दे रहा है आपको, सेम टू सेम आपका जो मोबाइल है, मोबाइल में भी क्या होता है, कॉइल लगी होती है। ऐसी ऐसी ही मोबाइल में कॉइल लगी होती है, उसमें भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है। और मैग्नेटिक फील्ड का जब ट्रांसमिशन होता है, उससे क्या है, इलेक्ट्रिसिटी पास आउट हो जाती है। बस वही चीज़ है और कुछ नहीं है। ये सिंपल फंडा है जो यूज़ होता है, ठीक है। लेकिन इस फंडे के अंदर दिक्कत क्या है कि ये अगर आपको चार्ज करना है तो आपको इस प्लेट के ऊपर ही मोबाइल रखना, चार्ज करना होगा। आप इससे ज़्यादा दूर रखते हो तो मोबाइल चार्ज नहीं कर पाओगे। बस यही समस्या है। इसी समस्या की वजह से जो ट्रांसमिशन है इलेक्ट्रिसिटी का, वो ज़्यादा दूर तक नहीं हो सकता। लेकिन आपको लगेगा कि शायद ये पहली बार ऐसा हुआ है, लेकिन नहीं। आज से लगभग 125 से या 150 साल पहले जो निकोलस टेस्ला जी थे, उन्होंने इस चीज़ को पहले ही अचीव कर लिया था। उन्होंने पहले ही बना दिया था, यानी आज से 150 साल पहले ये चीज़ डिक्लेयर हो चुकी थी कि ऐसा पॉसिबल है, ट्रांसमिशन जो है वो बिजली का हो सकता है विदाउट एनी वायर। चलिए, जिनके बारे में हम बात की है, जिन साइंटिस्ट के बारे में, तो आपके सामने आ चुके हैं निकोलस टेस्ला जी, जिन्होंने ये परफॉर्म किया था, जिन्होंने इलेक्ट्रिसिटी का कारनामा पहले ही करके दिखा दिया था। इन्होंने एक नील दिखाई दे रहे होंगे आपको, कील दिखाई दे रहे होंगे, 2 किलो का यूज़ किया था इलेक्ट्रिसिटी इसमें प्रोवाइड की, जिससे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुई थी और मैग्नेटिक फील्ड आपस में ट्रांसफ़र हो रही थी। लेकिन बाई चांस, लक कह दीजिए, कुछ भी कह लीजिए, उस टाइम पर पैसों की कमी होने के कारण ऐसा लोग बताते हैं, ठीक है। कुछ लोग ये भी कहते हैं, क्योंकि जो बुक्स पढ़ी गई उसमें ऐसा भी देखने को मिला कि कुछ पॉलिटिशियंस या बाकी लोग जो थे वो इनको आगे बढ़ना देना नहीं चाहते थे, इसलिए इनको आगे कहते हैं ना, प्रोत्साहित नहीं किया गया, इनको आगे नहीं बढ़ाया गया। कुछ लोगों का कहना ये भी है इनके पास पैसा नहीं था, ठीक है। वो बहरहाल जो भी चीज़ था, लेकिन इनके बारे में अगर जानने की कोशिश करें तो बहुत ही महान शख्सियत थे ये। कोई एक या दो चीज़ वाले नहीं थे, इन्होंने बहुत सारी अचीवमेंट की है। जिसको हम कैसे जानते हैं, तो आपको मैं एक अचीवमेंट की एक लिस्ट लाया हूँ ताकि आप जान पाओ कि निकोलस टेस्ला जी रियल में थे कौन, ठीक है। सर्बिया के रहने वाले थे, जिनका जन्म हुआ था 1856 के अंदर, यानी 1857 की क्रांति में इनका जन्म हुआ था। और आज़ाद कराने के बाद 1943 में इनकी डेथ हुई थी। अगर बात करें इन्होंने क्या किया, जैसे कि हमने बात करें वायरलेस टेक्नोलॉजी इन्होंने स्टार्ट की। ओके, नेक्स्ट इन्होंने क्या किया, जब हम बात करते हैं एक्सरे, हम एक्चुअली जानते हैं एक्सरे का आविष्कार किसने किया, रॉन्टजन ने किया। हम ये बोलते हैं कि विलियम रॉन्टजन थे, उन्होंने किया। लेकिन शायद आपको ये नहीं पता, इसका आविष्कार उन्होंने पहले ही कर दिया था। इन्होंने पहले ही बता दिया था कि एक्सरे जो फोटोग्राफी है वो पॉसिबल है। रॉन्टजन ने बाद में जाके तकनीक उसको खोजा, उस सबके सामने लाके दिखाया। नेक्स्ट बात करें, इन्होंने मेजरमेंट यानी मैग्नेटिक फ्लक्स, जैसे मैं भी आपको बता रहा था कि किसी भी चीज़ से मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से क्या क्या हो सकता है, क्या क्या नहीं, इन्होंने पहले बता दिया था। ये लीडिंग पायनियर थे रेडियो टेक्नोलॉजी के, जो हमारे रेडियो वेव्स की टेक्नोलॉजी देखते हैं, आज देख रहे हैं, ये इन्होंने पहले कारनामा कर दिया था। फर्स्ट रिमोट कंट्रोल डिवाइस इन्होंने बनाई थी। आज कभी बार देखते हैं ना, कुछ रिमोट कंट्रोल से हम कार चला रहे हैं या कुछ और चला रहे हैं या ड्रोन चला रहे हैं, ये तो आज की बात है, इन्होंने पहले ही आविष्कार कर दिए थे। ये सब चीज़ें उन्होंने पहले कर दी थी। ऐसे समझ लीजिए कि एक्सपेरिमेंट कर करके उठा के रख दिए, या इनको आगे इतना कहते हैं, लोगों ने इतना आगे बढ़ाया नहीं, इनको मोटिवेट नहीं किया किसी भी चीज़ को हो सकता है। फ्लोरोसेंट बल्ब, जो हमारे बल्ब देखते हैं, ट्यूबलाइट देखते हैं, इसका न्यून लैम्प का इन्होंने पहले ही कर दिया था। निकोलस टेस्ला मेड अल्टरनेटिव करंट, जैसे एसी, मैंने पावर बताया कि एसी की पावर जो सप्लाई होती है। उसी टाइम पर एक और व्यक्ति एडिसन, आपको शायद नाम याद होगा, एडिसन। तो एडिसन भी उस टाइम पे उन्होंने डीसी बनाया था।
डायरेक्टिव करंट, लेकिन दोनों की होड़ में हमेशा यही जीते उस टाइम पर। निकोलस टेस्ला क्रिएटेड एन इंडक्शन मोटर दैट रन्स ऑन एसी। आज जितने भी आप मोटर देखते हो कहीं भी लगी हुई हैं, चाहे टरबाइन के अंदर लगी हुई हो या आपके घर में मोटर लगी हुई है, उन सब के अंदर जो मोटर लगी हुई थी उसका आविष्कारक का पहला रूप देने वाले टेस्ला ही थे। बाकी जिसने आगे किया वो अलग लोगों ने किया, क्योंकि इन सब के नाम अलग अलग लोग देखते हैं कि सब मोटर का आविष्कार किसी और ने किया, इसका आविष्कार किसी और ने किया। लेकिन अगर हम बात करें इन सब के जनक, इनके फादर जिन्होंने इसका स्टार्ट कर दिया था, पहले सोच लिया था, वो हमारे यही थे, निकोलस टेस्ला। वर्ल्ड फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट जो बनाया था, यानी टरबाइन बनाने का काम इन्होंने कर दिया था, टरबाइन उन्होंने बना ही दिया था। देखा हुआ है द टेस्ला टरबाइन, द ब्लेडलेस एंड द स्मूदेस्ट डिस्क कॉम्बिनेशन कंबक्शन मोटर इन्होंने बना दी थी। और एक अंत में ख़त्म नहीं है, इसके अलावा और भी किए होंगे, क्योंकि मुझे जितनी लिस्ट मिली मैंने उसको निकालने की कोशिश की। टेस्ला कॉइल, जिस कॉइल के बारे में अभी डिस्कस कर रहा था, जिस कॉइल की वजह से इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी को, जो वायरलेस टेक्नोलॉजी को स्टार्ट किया था। ये इतनी सारी अचीवमेंट इन्होंने की, ये इनकी बड़ी बड़ी अचीवमेंट है। जो इन्होंने छोटे छोटे अचीवमेंट किए वो तो मैंने लिखी नहीं है, इतने ज़्यादा इन्होंने अचीवमेंट किए। तो निकोलस टेस्ला एक कोई छोटे मोटे पर्सन नहीं थे। चलिए अब आते हैं अपनी उस न्यूज़ पे जिसके बारे में चर्चा चल रही है। यूएस नेवी वायरलेसली बीम्ड 1.6 किलोवाट ऑफ पावर यूजिंग माइक्रोवेव्स। जो इन्होंने टेक्नोलॉजी कौन सी यूज़ की है हम उसके बारे में बात करेंगे। और ये कारनामा करना कोई छोटी मोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। इन्होंने टारगेट रखा था कि हम 1 किलोवाट, इनका टारगेट था कि हम 1 किलोमीटर तक 1 किलोवाट की बिजली सप्लाई करेंगे। लेकिन 1 किलोवाट छोड़िए, ये 1.6 किलोवाट तक सप्लाई कर दिया। तो इन्होंने ये चीज़ को अचीवमेंट माना कि हमने 60% ज़्यादा जो हमें सोचा था उससे ज़्यादा हमने कर दिया। क्योंकि ये प्रोजेक्ट जो था वो 100 साल पुराना था, जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रोजेक्ट तो निकोलस टेस्ला जी का था, इन्होंने पहले सोच लिया था, लेकिन आज ये पूरा करने में क्या कहते हैं सक्षम हो पाए हैं। इन्होंने बताया कि ये ज़्यादा बड़ा लॉजिक लगा नहीं इसमें बहुत छोटा लॉजिक लगा कि हमने क्या किया, हमने सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी को कन्वर्ट किया माइक्रोवेव के अंदर। मतलब माइक्रोवेव, उस माइक्रोवेव में नहीं, मतलब माइक्रोवेव्स के अंदर हमने कन्वर्ट किया, इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्ट किया हमने वेव्स में, यानी माइक्रोवेव्स में कन्वर्ट करी। देन हमने एक रेक्टेना के द्वारा, ठीक है, एक रेक्टेना एलिमेंट के द्वारा उसे बीम्ड किया। मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र किया बीम के थ्रू। फिर दूसरी जगह पर ही वहाँ पर एक डायोड रखा था जिसने उसे एब्जॉर्ब किया और उस माइक्रोवेव को कन्वर्ट किया इलेक्ट्रिसिटी में। अब देखिए इसका डायग्राम, मैं आपको शायद इसमें डायग्राम समझ पाएगा, आपको आ जाएगा कि यहाँ लिखा है पावर ट्रांसमिशन सिस्टम। क्या है कि इन्होंने यहाँ पे एक सिस्टम रखा हुआ है, इसका इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्ट हुई, इसने किया माइक्रोवेव में कन्वर्ट किया। हाई पावर माइक्रोवेव जो है वो इतनी गीगाहर्ट्ज़ की यहाँ जा रही हैं। यहाँ पर दूसरा पावर रिसीवर रखा हुआ है, इसने क्या किया, इसने इस माइक्रोवेव को, यानी रेक्टेना नहीं, इसको कन्वर्ट किया इलेक्ट्रिसिटी में और वहाँ पहुँच गया। तो इन्होंने सिंपल सा लॉजिक यूज़ किया कि हमने केवल कुछ नहीं किया, हमने इलेक्ट्रिसिटी को कन्वर्ट किया माइक्रोवेव्स के अंदर और काम हमारा आसान हो गया। अब आपको लगेगा तो बहुत ईजी है, तो ज़्यादा दूर तक क्यों नहीं आ सकता। बस वही चीज़, ये अभी इतना कैपेबल नहीं हुआ है, इन्होंने स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि इससे पहले इतना भी स्टार्ट नहीं हो पाया था। 1 किलोमीटर बहुत मायने रखता है, लेकिन ये डेफिनेटली आने वाले टाइम में बहुत बड़ी अचीवमेंट बनेगी। इसलिए बहुत ज़रूरी है टेक्नोलॉजी के साथ चलना, क्योंकि इससे पहले जेक्सा जो जापान की स्पेस कंपनी है उसने भी ये प्रोजेक्ट चालू कर दिया था। ये आपको मैं लाया हूँ, ये फ़ोटो जेक्सा का ही है जिसने ये दिखाया है। इसके बारे में कुछ कमियां ये हैं कि एक्चुअली अभी इसको सेटअप लगाने में थोड़ा सा कॉस्टली है, टाइम लगेगा इसको, इतना भी नहीं, लेकिन हर जगह पे पॉसिबल अभी होना ना पॉसिबल होना या नहीं होना, देखते हैं आगे क्या है, क्योंकि इस बारे में अभी कुछ ऐसी जानकारी निकल के आई नहीं है। इन्होंने बता दिया है कि इतना सफल हो चुका है, डेफिनेटली आगे हमें और भी इसकी अचीवमेंट मिलेगी। जैसा भी रहेगा आपको इसके बारे में बताते रहेंगे। अच्छा लगा आपको तो प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर करें, जैसा भी आपको लगा है। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय बाय, हैव नाइस डे।